महाशिवरात्रि 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि से पहले आप सभी लोग एक दिव्य वस्तु अपने घर ले आएं तो समझ लीजिए महादेव स्वयं खुद आपके घर आएंगे, रोग कष्ट दुख दरिद्रता का अंत करेंगे। सदा सर्वदा आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, पुत्र प्राप्ति की, विवाह की, नौकरी की, कर्ज की, धन की जो भी समस्याएं हमेशा लगी रहती है, व्यापार कभी चलता नहीं है या कोई अन्य परेशानी है या फिर सामान्य तौर पे आप भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं तो महादेव इस चीज से, जिस घर में ये सारी चीजें होती हैं, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सारी खुशियां आती हैं। ध्यान से सुनिएगा, महाशिवरात्रि का ये पावन पवित्र पर्व है। इस बार 2026 में रात्रि में पूर्ण रूप से हमें शिवरात्रि की यानी रात्रि की चतुर्दशी तिथि जो प्राप्त हो रही है, इस तरीके से आपको बता दें 15 फरवरी रविवार को शिवरात्रि का व्रत किया जाए। आप सभी जानते हैं इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष काल जो 15 तारीख को रहेगा 5:33 से 7:03 के आसपास का समय रहेगा। फागुन मास की जो चतुर्थी तिथि शुरू होगी वो शाम को शुरू होगी 5:04 से। साथ साथ इसका समापन होगा आपको बता दें 16 फरवरी की शाम 5:34 के आसपास होगा। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं सुबह के समय उदयकालीन के अनुसार चतुर्दशी तिथि नहीं है तो आपको बता दें इस दिन उदयकालीन तिथि की मान्यता नहीं है, रात्रि की मान्यता है। तो इस कारण से रात्रि भर में आपको बता दें बहुत श्रेष्ठ साधनाएं की जाएंगी। जो 15 फरवरी की रात्रि को चतुर्दशी तिथि मिल रही है, इस कारण 15 तारीख को ही व्रत किया जाएगा। हमेशा ही चतुर्दशी का व्रत पूरा दिन और रात्रि ही किया जाता है। वहीं दूसरे दिन 16 तारीख को हमें अपने व्रत को खोलना होगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि रात्रि को ही अपना व्रत खोल लें। अगर आप नया महाशिवरात्रि का व्रत या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। जो ये इस बार की शिवरात्रि है, अगर मात्र इसका ही आप व्रत कर लेते हैं तो आने वाली सभी महीने की जो शिवरात्रि होती है उनका फल सारा मिल जाता है आपको। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। ये जो दिन है भाग्य बदलने के लिए कहा गया है। अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हार चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, तो मात्र इस दिन किसी भी कामना से या फिर सकाम भाव से आप व्रत करें, महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र वर्णन कहता है कि इस दिन पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत अद्भुत है। रात्रि निशीथ काल में जिसे कहा जाता है, उस समय शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए थे। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। कई शास्त्रों में अलग अलग तरीके की मान्यता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि आपके परिवार में आपके दोस्तों का कल्याण हो, और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम सुमिरन जरूर से करें। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर 4 पहर की आप पूजा कर लेते हैं तो कहना ही क्या है, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो जाता है। 4 पहर में अलग अलग द्रव्यों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। अगर 4 पहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मात्र 1 पहर की ही अगर आप पूजा कर लेते हैं, तो सुबह शाम की भी अगर पूजा कर लेते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। जैसे कि प्रथम पहर की पूजा का जो समय रहेगा शाम को 6:11 से 9:23 के आसपास का रहेगा। द्वितीय पहर की पूजा का समय रहेगा 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 के आसपास रहेगा। अर्थात तृतीय पहर की पूजा उस दिन 16 तारीख लग चुकी होगी। ये 12:35 के सुबह 3:57 के आसपास का समय रहेगा। चतुर्थ पहर की पूजा का समय रहेगा सुबह 3:47 से 6:49 के आसपास का समय रहेगा। तो आप सभी को 15 तारीख को इन तिथियों का, इन पहर का बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इस दिन अगर आप चाहें तो पंडित जी को घर पर आमंत्रित करके विशेष तौर पर पूजा करा सकते हैं। नहीं तो पूजन इत्यादि आप स्वयं घर में भी कर सकते हैं। भोले बाबा बोले हैं वो छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन रविवार का दिन है, बहुत ही अच्छा मौका है। निशीथ काल यानी कि मध्य रात्रि का जो समय रहेगा 12:09 से 1:01 के आसपास का रहने वाला है। जब हम अपना व्रत खोलेंगे 16 तारीख को 6:49 से 9:30 तक के आसपास अपने व्रत को आप खोल लेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर लाकर रख लेनी है, जिस चीज से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज जो है अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने भी बताया है और इसका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। वह चीज है अलोनी गोबरी, अर्थात गोबर से बनाई हुई भस्म। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अलोनी गोबरी अर्थात भस्म जो है, अब
अलौनी गोबरी अर्थात भस्म जो है, भले ही अलौनी गोबरी की भस्म बनाए या फिर बेल पत्र को सुखाकर भस्म बनाए, इसका बहुत ज्यादा चमत्कारी परिणाम देखने को मिलता है। अलौनी गोबरी का भस्म कैसे बनता है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि गौ माता कहीं बंधी हुई है, उन्होंने तुरंत ही गोबर किया हुआ है, उस गोबर को किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है, किसी ने उसे थापा नहीं है। उस गोबर को आप प्राप्त कर लें, उसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें, उसके बाद उसे किसी चीज में आग में जला लें या फिर किसी चीज पे तसले या कढ़ाई में रख करके उसमें अच्छी तरीके से आग में उसे तपा लें। जलाने के बाद उसे किसी सूती कपड़े से आप इसे छान लें और इसकी बना लेनी है आपको भस्म। अलौनी गोबरी की भस्म बनाकर आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। महादेव फाल्गुन के महीने में बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको पता है महादेव इस महीने में होली खेलते हैं गोबरी भस्म से। आपको पता है उनको चिता की भस्म बहुत प्रिय है, अर्थात वो अलग अलग तरीके की भस्मों से वो होली खेलते हैं इस महीने में। तो संभव हो तो अलौनी गोबरी की भस्म जरूर बनाएं और अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जरूर से समर्पित करें। बाद में इस भस्म को थोड़ा सा प्राप्त करके प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। ये विभूति बहुत ज्यादा चमत्कारी हो जाती है। वहीं बेलपत्र के फल का जो होता है उसकी भस्म भी आप तैयार कर सकते हैं। बेलपत्र के अंदर का जो गूदा होता है उसको आप निकाल लें, बाहर का जो आवरण होता है उसे सुखाकर जला करके किसी कपड़े से छान लेते हैं तो भस्म बन जाती है। उसे शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, इससे महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र की भस्म महादेव पर समर्पित करने से और साथ के साथ उसे थोड़ा सा प्राप्त कर लेने से बहुत सारे संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। ये सबसे चमत्कारी उपाय कह लीजिए, चाहे टोटका कह लीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग लेकर आए, महादेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं जिस घर में शिवलिंग होती है। साथ के साथ आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करना चाहते हैं तो पवित्र पेड़ की मिट्टी आप जरूर ला करके रख लें, जैसे बेलपत्र पेड़ की मिट्टी, समी के पेड़ की मिट्टी या फिर आंकड़े के वृक्ष की मिट्टी। इनका बड़ा ही चमत्कारी महत्व है। इन शुद्ध स्थानों की मिट्टी ला करके आप अपने घर पर महादेव का सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। जिस घर में डमरू होता है हमारे महादेव उस घर में वास करते हैं। अगर आपके घर में डमरू नहीं है तो छोटा सा डमरू एक जरूर अपने घर पर लाएं, इससे वास्तु दोष का भी निवारण होता है। सुबह शाम जिस घर में डमरू बजता है उसमें वास्तु दोष स्वयं ही मिट जाते हैं। इस महीने में बेलपत्र का बहुत महत्व है, तो बेलपत्र ला करके आप कभी भी घर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होती है। अगर रोज बेलपत्र नहीं ला सकते हैं, नहीं मिलती है, तो आप चांदी की बेलपत्र भी शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है आपको। वहीं आंकड़े के पत्ते की माला, बेलपत्र के पत्तों की भी माला, इन चीजों का प्रबंध आप पहले से ही करके रखें। बेलपत्र के पत्तों की माला, आंकड़े के फूल महादेव को बहुत प्रिय है, भांग धतूरा उन्हें बहुत प्रिय है। साथ के साथ आप सभी लोग गौरा माता के लिए सुहाग की सामग्री जरूर से ला करके रख। कुल मिलाकर जिस घर में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं तो महादेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को महाशिवरात्रि आने से पहले कुछ चीजें ला करके रख लेनी है और आप इंतजार करें, महादेव आ रहे हैं ऐसा मन में भाव करें। साथ के साथ अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लें।